धन्यवाद। आप देख रहे हैं आईसीएसई मैथमेटिक्स चैनल को, और इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों को हम सांख्यिकी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे पूर्व के क्लास में आपने माध्य को परिकलित करने का नियम सीखा था और वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, ठीक है, क्योंकि यह माध्य जो है यह केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप होता है। वास्तव में हम माध्य को औसत के रूप में व्यक्त करते हैं। आपने देखा वर्गीकृत आंकड़े का जो माध्य था वो आंकड़े का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या से परिकलित किया गया। और जब माध्य को हम लोग और डीपली जानने का प्रयास करेंगे तो वर्गीकृत आंकड़े के माध्य में हम लोग आएंगे और वहाँ पर आपको माध्य परिकलित करने का 3 विधि मिलेगा। और इन 3 विधियों के नाम मैं लिख रहा हूँ। पहला विधि है आपका माध्य परिकलित करने की विधि, माध्य परिकलन की विधियां। पहला है आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है आपका कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है आपका पग विचलन विधि। इन 3 विधियों के सहारे हम वर्गीकृत आंकड़े का माध्य परिकलित करेंगे, क्योंकि हम लोग अब विषय वस्तु पर आने वाले हैं कि एक्सरसाइज 14.1 में आपका सांख्यिकी का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस विधि को जानना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं 3 विधियों के सहारे, इन्हीं 3 विधियों का मदद लेकर के हम माध्य को आसानी से परिकलित कर सकते हैं। तो पहला विधि आपका प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि हम ऐसे वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य को परिकलित करने में इसका मदद लेंगे जिसमें मेरा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता का जो मान होगा वह न्यूनतम मान होगा। और जब ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का मान वो आपका बड़ा मान आ जाएगा तो इसमें हम कल्पित माध्य या पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे, तो हम आसानी से माध्य परिकलित कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि में सूत्र का उपयोग जो करते हैं वो है आपका x डैश। माध्य जो होगा वह होगा सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। हम सिग्मा fi को n से भी सूचित कर सकते हैं, अर्थात ये सिग्मा fi xi बटे n। और यहाँ पर दूसरा विधि होगा आपका कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में हम माध्य x डैश में ऐसे सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें हम एक कल्पित माध्य की कल्पना करेंगे, अर्थात a की कल्पना करेंगे, तो वो आपका एक कल्पित माध्य कहलाएगा। और इसमें सूत्र का उपयोग होगा a प्लस सिग्मा fi bi बटे सिग्मा fi, सिग्मा fi। और यहाँ पर a जो होगा वो आपका कल्पित माध्य होगा, उसे हम प्रश्न आने पर बताएंगे कि कल्पित माध्य कहाँ से आता है। di जो होगा वो विचलन है और di का फॉर्म होगा आपका di = xi माइनस a। इसको भी हम देखेंगे जब हम मेरा सारणी तैयार हो जाएगा तो इसमें di निकालने के लिए हम लोग देखेंगे। इसके बाद तीसरी विधि होगी आपकी पग विचलन विधि। इसमें माध्य का जो सूत्र होगा वो इस तरह का होगा a प्लस सिग्मा fi ui
बटे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स। ठीक है, तो इसमें जो होगा आप देख रहे हैं एक नया मान यू आई आ रहा है। यू आई का फॉर्म हो जाएगा आपका यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एक्स। ठीक है, इसका हम व्यापक तौर पर सारणी के मानों को देखने के बाद पता चलेगा कि मेरा यू आई कहाँ से मान आ रहा है। ठीक है, वस्तुतः हम लोग इन 3 विधियों से माध्य को आसानी से परिकलित करने के लिए जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का पहला प्रश्न, और उसमें हम देखते हैं क्लास इंटरवल और उसके संगत बारंबारता को। पहला सवाल मेरा आ रहा है एक्सरसाइज है आपका 14.1 पहला सवाल। इसके लिए हम एक सारणी बना रहे हैं और इसमें आपका एक इस टेबल में आपका एक सी आई होगा, क्लास इंटरवल है ये, वर्ग अंतराल। दूसरा हो जाएगा आपका एफ आई, उसके संगत बारंबारता को लिखेंगे, और इसके बाद मेरा जो डिमांड होगा हम किस विधि से इसको बनाएंगे उस पर बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसके सारणी को पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरा सवाल है पौधे की संख्या को क्लास इंटरवल में लिखा गया है 0-2 से स्टार्ट होकर के क्लास इंटरवल 12 से 14 तक पर खत्म हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर सी आई जो है वह 0 से 2, दूसरा आपका 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 2 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। यहाँ पर मेरा क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है। इसकी संगत बारंबारता एफ आई का मान दिया हुआ है आपका, ये मान है 1 2 1 5 1 2 1 5, और अगला मान है आपका 6 2 3 6 2 3। और यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले ये देखना है कि इसके क्लास इंटरवल और उसकी संगत बारंबारता के मानों को, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक हम किस विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ का क्लास इंटरवल का मान न्यूनतम है और उसकी संगत बारंबारताएं भी जो है वो कम मान है, छोटा मान है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं जो आपका प्रत्यक्ष विधि कहला रहा है। तो डायरेक्ट मेथड में आप सूत्र को थोड़ा सा देखिए, सूत्र क्या बना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। मतलब इसका डिमांड है कि एक्स आई का मान। आइए एक्स आई को देखते हैं। एक्स आई जो है वो आपका मध्य बिंदु है। एक्स आई आपका क्या है, मध्य बिंदु, या इसे आप वर्ग चिन्ह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स आई जो है क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कहाँ है, 0 और 2, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, ये आपका एक्स आई का फॉर्म हुआ। तो एक्स आई का फर्स्ट मान क्या होता है इसको देख लेते हैं। ऊपरी सीमा आपका 2 चल रहा है और निम्न सीमा 0 बटे 2, तो यहाँ पर 2 और 0 2 बटे 2 1 प्राप्त हो रहा है। आपको सिर्फ देखिए 0 और 2 के बीच में 1 है। तो इस तरह से आपको पता चला ये एक्स आई मध्य बिंदु है क्लास इंटरवल का। तो प्रत्येक क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और एक्स आई में रख देते हैं।
तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का xi का जो मान है वो आपका 1 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए कि दूसरा जो है आपका 2 का डिफरेंस ले रहा है, क्लास इंटरवल 2 का डिफरेंस ले रहा है। तो जैसे ही 2 का डिफरेंस ले रहा है, प्रत्येक क्लास इंटरवल एक नियत डिफरेंस रख रहा है 2, आप 2 इसको बढ़ा सकते हैं, ऑटोमेटिक आपका ये मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 1 में 2 जोड़ते हैं 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। ठीक है, ये आपका xi का मान प्राप्त हुआ। अब आपको पता है कि fi इंटू xi का डिमांड चल रहा है, सूत्र से हमें fi इंटू xi का डिमांड प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हमें fi इंटू xi, इस सारणी में एक घर बनाना है fi इंटू xi, इस दोनों को fi को xi से गुना करके सारणी के fi इंटू xi के पार्ट को भर लेना है। तो 1 गुना 1 आपका 1 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 पचे 5 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 9 छके 54 हो जाएगा, और 2 से 11 22 हो जाएगा, 3 से 13 39 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो है, अब देखिए इसको सिग्मा fi इंटू xi यहाँ लिखिए, इसको योग कीजिए, सिग्मा fi इंटू xi, सिग्मा fx है एक तरह का, तो यहाँ सिग्मा fx का जो मान है इसको ऐड कर लेते हैं। तो 1 6 7 5 12 5 17 4 21 2 23 23 9 32 के 2, बाकी 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16, आपका सिग्मा fx का मान 162 हुआ। अब सिग्मा f को हम बड़ी n से सूचित भी कर सकते हैं, n इक्वल टू, ठीक है, या सिग्मा fi भी चलेगा। तो n बराबर अगर हम लिखते हैं तो 1 2 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20, n इक्वल टू 20 हो गया। ठीक है, तो आपका जो है आसानी से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि आपका डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर आप लिखिए, इसलिए माध्य x डैश बराबर आपका सूत्र बना है सिग्मा fx अर्थात fi xi होगा बाय n। तो यहाँ पर सिग्मा fx का मान आपका 162 चल रहा है, और बटे n टोटल फ्रीक्वेंसी का योग 20 चल रहा है, 20 आप भाग देंगे तो ये आपका मान हो जाएगा, जैसे 20 से भाग देते हैं, ये 0 है तो एक पॉइंट आ जाएगा 1 अंक के बाद, तो ये आपका हो जाएगा 162 में 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा 16.2 बाय 2 से ऊपर आ जाएगा। 2 से भाग देते हैं, 2 8 16, 2 1 2 है 8.1। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं x डैश इक्वल टू 8.1, और यहाँ पर माध्यक और बहुलक कुछ भी निकालें तो इसका यूनिट, इसका एक मात्रक देना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल में प्रश्न से रिलेटेड ये क्लास इंटरवल जो बना है ये पौधे की संख्या है, नंबर है, तो नंबर में ही कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अर्थात 8.1 क्या हो गया, ये पौधे हुआ। ठीक है, तो बहुत लोग इसे पौधे भी लिखते हैं, और हम कहते हैं कि यहाँ पौधे नहीं भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये नंबर चल रहा है, संख्यात्मक मान चल रहा है। तो इतना पौधे लिखिए या सिर्फ इतना लिख लीजिए, दोनों चलेगा। और यहाँ पर प्रश्न है आपका कि आपने किस विधि का उपयोग किया, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसमें जो है मैंने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया, और यही इस सवाल के लिए उपयुक्त विधि है, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल और उसकी संगत बारंबारताओं का मान न्यूनतम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सबसे उपयुक्त विधि डैश प्रत्यक्ष विधि है, क्योंकि यहाँ
सी आई क्लास इंटरवल और एफ आई का मान न्यूनतम है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आपका क्लास इंटरवल दैनिक मजदूरी रुपये में है और श्रमिकों की संख्या है। ठीक है, और दैनिक मजदूरी स्टार्ट हो रहा है आपका 100 से 120 और लास्ट हो रहा है आपका 180 से 200 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 2 सी आई और ये दैनिक मजदूरी है आपका, दैनिक मजदूरी और ये रुपये में चल रहा है। दूसरा है आपका, दूसरा पहला पार्ट सी आई क्लास इंटरवल का हो जाएगा। उसकी संगत बारंबारता अर्थात श्रमिकों की संख्या। क्लास इंटरवल तो आपका चल रहा है 100 से 120। दूसरा क्लास इंटरवल चल रहा है 120 से 140। अगला चल रहा है 140 से 160। अगला चल रहा है 160 से 180। इसी तरह से 180 से 200। ठीक है, तो आपका ये क्लास इंटरवल हो गया और इसकी संगत बारंबारता। संगत बारंबारता है आपका 12, 14, 8, 6 और 10। 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा देर सोचते हैं आखिर इस वर्गीकृत आंकड़े का माध्य बनाया कैसे जाए। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले इसके क्लास इंटरवल और उसकी संगत बारंबारता के मान को देखिए। ठीक है, तो आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो ये है कि आपका क्लास इंटरवल भी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, बड़ा मान ले रहा है, अधिकतम मान ले रहा है, और उसकी संगत बारंबारताएं मध्यम में चल रहा है लगभग। तो अगर हम इसको पुनः प्रत्यक्ष विधि में लाते हैं हमें गुना करने में कठिनाई होगी। ठीक है, और चूँकि है क्या, पहला सवाल मैंने बता भी दिया है प्रत्यक्ष विधि से। अब हम दूसरी विधि का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, वो आपका है पग विचलन विधि। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर पग विचलन विधि में जो उपयोग किया जाएगा तो उसका सूत्र है x डैश बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहाँ पर इस टोटल मान को पहले देखिए कि हमें सूत्र जो है वो डिमांड किस चीज़ का कर रहा है। सबसे पहले ए का, ए क्या है, कल्पित माध्य। तो चलिए कल्पित माध्य हम बताएंगे। यहाँ पर चल रहा है एफ आई, सिग्मा एफ आई है, एफ आई आपको दिया हुआ है। बात बचा यू आई का, यू आई आएगा। यू आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, और यहाँ पर क्या है एच। एच क्या है, क्लास इंटरवल का डिस्टेंस है, वो वर्ग अमाप है एक तरह का कि वर्ग में क्लास इंटरवल में कितनी दूरी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले यू आई का डिमांड पूरा करते हैं। एफ आई के बाद एक्स आई चाहिए, ये मध्य बिंदु आपको बताया गया है कि ये मध्य बिंदु है एक्स आई, और एक्स आई
के बाद आपका हो जाएगा ui का हम सूत्र यहाँ चुके, ये पहला सवाल है, xi ui का सूत्र रखते हैं xi माइनस a बटा h, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं fi इंटू ui। अब यहाँ पर मेरा स्टेप बढ़ चुका है। xi का जो मान है वो आपका पता है कि इसका मध्य बिंदु है 100 और 120 के बीच में कौन सी संख्या आ रहा है। आप सोच सकते हैं 110 आ रहा है या नहीं, तो एक xi का मान प्राप्त कीजिए। क्लास इंटरवल एक नियत दूरी चला रहा है, तो इस पर हम उतना डिफरेंस आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ऊपरी सीमा 120 और निम्न सीमा 100, 120 जोड़ 100 220 होगा, 2 से भाग देने पर 110 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट xi का मान 110 हो गया। और क्लास इंटरवल 20 बढ़ रहा है, क्लास इंटरवल में 20 का रेंज चल रहा है, तो 20 बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा आपका 130, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 170 और ये 190, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ui का मान प्राप्त करते हैं। तो ui का तो आपको सूत्र दिया है xi माइनस a बटे h, ठीक है। तो सबसे पहले a की बात करते हैं। a क्या है? कल्पित माध्य है। मतलब ये हुआ कि कल्पित माध्य का ये अर्थ होता है कि मेरे कल्पना का माध्य हुआ। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे माध्य के सन्निकट मान होंगे। मतलब मेरा माध्य का जो आंसर होगा वो a के परितः घूमेगा, a के आसपास होगा, ठीक है। a से बहुत दूर नहीं होगा। कितना दूर नहीं होगा हम ही बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ क्लास इंटरवल कितना चल रहा है 20। तो अगर कल्पित माध्य का जो मान आएगा वह मान से 20 अधिक न 20 कम, इस रेंज से आउट नहीं जाएगा। मतलब ये हुआ कि कल्पित माध्य के परितः थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे ऐसे चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये कल्पित माध्य, किसी चीज़ की कल्पना जो होती है वह भी वस्तुतः कुछ न कुछ सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल्पना कुछ कर दिया जाए जो बिल्कुल गलत हो जाए। इसलिए हम लोग कल्पित माध्य को कैसे समझते हैं, तो कल्पित माध्य जो सारणी से निकालते हैं उसका एक नियम है। देखिए, चूँकि ये माध्य जो होता है ये औसत होता है, एवरेज। ऐसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मान भी जान रहे हैं माध्य को। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? वस्तुतः आंकड़े का जो है वह लगभग बीच का मान होता है। तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल के मध्य में पहुँचते हैं। आपका क्लास इंटरवल 1 2 3 4 5 चल रहा है। तो आप क्लास इंटरवल को 5 को हाफ नीचे हाफ ऊपर छाटिए और बीच में जो क्लास इंटरवल आएगा वही क्लास इंटरवल आपका ये पद विचलन विधि के लिए कल्पित माध्य देगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर नीचे छाटते हैं। मध्य का क्लास इंटरवल 140 टू 160 आ रहा है, ठीक है। ये मध्य का चल रहा है। यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मध्य का मान प्राप्त हुआ। यही क्लास इंटरवल आपका कल्पित माध्य देगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप ये पूछ सकते हैं कि सर इसमें जो है अगर क्लास इंटरवल आपका 6 क्लास इंटरवल हो तो कैसे होगा? तो आपको तो मध्य में 2 क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो वहाँ समझ लीजिए कि अगर 2 क्लास इंटरवल मध्य में आता हो तो दोनों के फ्रीक्वेंसी को fi को देखिए और दोनों के फ्रीक्वेंसी में बारंबारता में 2 क्लास इंटरवल जो आ रहा हो मध्य में, तो उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगा उसी के मान को आप उसी सारणी में उस टेबल में से उसी पार्ट को चुनना है जिसकी बारंबारता अधिक है 2 में से, ठीक है। यहाँ तो क्लियरली एक ही आ रहा है। और चलिए हम इस सवाल पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका एक चल रहा है, तो ये xi ही आपका a का मान हो गया। xi ही हो गया कल्पित मान। क्लियर हो गया कि xi ही a हो गया कल्पित मान। मेरा आंसर 150 के आसपास घूमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ui के मान को देखिए। ऐसे हम बताएंगे कि चूंकि वो सूत्र से परिकलित किया जा रहा है, किंतु अगर हम सूत्र से ना भी परिकलित करें
तो भी हम यू आई के मानों को सारणी में भर सकते हैं। तो जिसके मान को मैंने चुना, जिस क्लास इंटरवल को मैंने चुना है, उसको हम ओवरराइटिंग कर देते हैं। चूँकि यहाँ पर जो है आपका कल्पित माध्य चल रहा है, यहाँ पर हम एक स्टार का चिन्ह बना देते हैं, चूँकि ये सेलेक्टेड क्लास इंटरवल है, ठीक है। और यहाँ पर यू आई का मान 0 होगा, जिसको हम चुनते हैं उसका यू आई का मान क्या हो जाएगा 0। इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम नीचे जाएंगे, तो इसके ऊपर जो होगा वो हो जाएगा -1 और -2, और इसके नीचे आते हैं तो +1 और +2, ठीक है। हम यू आई के मान को आसानी से भर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर हम ये देखें कि क्या ये मान वास्तव में इस सूत्र से परिकलित करने के बाद सही है कि नहीं, आइए देखते हैं। एक्स आई, इस क्लास इंटरवल से रिलेटेड एक्स आई कितना चल रहा है 110, और कल्पित माध्य कितना चल रहा है आपका 150। तो 110 एक्स आई के मानों में इस क्लास इंटरवल पर आप केंद्रित हो जाइए। तो एक्स आई का मान है इस क्लास इंटरवल का 110, और ए का मान तो कल्पित माध्य 150 चल रहा है। तो 110 में से 150 घटाइए, कितना बचा -40, और एच का जो मान है क्लास इंटरवल में कितना माप चल रहा है वर्ग माप 20 का, तो 20 से भाग दीजिए, -40 में 20 से भाग देते हैं तो -2 प्राप्त होता है, -2। तो आपको पता चला होगा कि मेरा -2 लिखना उचित है, ठीक है। अब हम किसी भी सारणी के किसी भी मानों को यू आई के मानों को चेक कर सकते हैं। ये क्लियर है कि यही से ऐसा ही मान प्राप्त होगा, कुछ भी दिमाग इसमें नहीं लगाना। अब बात बचा एफ आई इंटू यू आई। अब एफ आई के मानों को आप यू आई के मानों से मल्टीप्लाई गुना कीजिए, ये आसान गुणनफल हो जाएगा। तो ये गुना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चूँकि हम एफ आई को एक्स आई से गुना करते थे यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि में। तो 12 गुना 110 करना और 12 गुना -2 करना बहुत फर्क हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्लास इंटरवल का मान बड़ा मान होता है, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का उपयोग ना करके वर्ग विचलन विधि का उपयोग करते हैं। आइए गुना करते हैं फाइव को यू आई से। 12 गुना -2 -14, ठीक है। 14 गुना -1 -14, 8 गुना 0 0 हो जाएगा, 6 गुना 1 6 हो जाएगा, प्लस में चल रहा है 10 गुना 2 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके मान को अगर हम सिग्मा एफ आई यू आई लिखें योग के रूप में, सिग्मा का अर्थ होता है कुल योग, तो यहाँ पर 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव चल रहा है, तो निगेटिव एक जाति के कारण जुट जाएगा और पॉजिटिव एक दूसरे से जुट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। निगेटिव मान आपका हो गया आपका 4 4 8 2 1 3 -38, और पॉजिटिव मान कैलकुलेट करके कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 6 ऐड करते हैं तो 2 प्लस में 26, माइनस में 38 और प्लस में 26, तो आपका नेगेटिव मान हो जाएगा। पुनः जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, विजातीय के कारण घट जाता है, माइनस मान प्राप्त होगा, और 38 में 26 घटेगा तो ये आपका 12 हो जाएगा, -12। इसके बाद आप देखिए सिग्मा एफ आई यू आई प्राप्त हो गया। अब आपका ए प्राप्त पहले से हो चुका है 150। एच वर्ग माप के मान को आप देख रहे हैं, एच का अंतर, एच का मान कितना चल रहा है 20 चल रहा है, और सिग्मा एफ आई का मान टोटल, सिग्मा एफ आई लिखिए या एन लिखिए, दोनों एक ही चीज है। सूत्र का उपयोग सिग्मा एफ आई कीजिए तो सिग्मा एफ आई लिखिए, नहीं तो एन का उपयोग कीजिए तो एन लिखिए। यहाँ पर कैपिटल एन और स्मॉल एन भी चलता है। यहाँ पर सिग्मा एफ आई लिख रहे हैं तो सिग्मा एफ आई बराबर हो जाएगा 2 4 6 8 14 14 24 0 बाकी 2 2 1 3 1 4 4 1 5 50, ठीक है। तो आपका जो है ये कल्पित माध्य में जो सूत्र बना है इस पर हम मान प्राप्त रख सकते हैं। यहाँ पर आपका माध्य का जो सूत्र बना है विचलन विधि में, माध्य एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक। ए का मान 150, यहाँ से
150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ से -12 बटा सिग्मा एफ आई यहाँ से 50 और h का जो मान है वो क्लास इंटरवल कितना वर्ग माप ले रहा है, तो ये आपका बेस चल रहा है। इसको सॉल्यूशन में लाइए, सॉल्व कीजिए। 150 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 0 0 कैंसिल होगा, 12 गुना 24 बटे 5। इसको भाग दे दीजिए। 150 माइनस 24 में 5 से भाग देते हैं तो 5 चौके 20 और बचा 4, 40 हो गया। पॉइंट देने के बाद 5 अठे 40, 4.8। 150 में 4.8 घटाते हैं तो पॉइंट 0 देकर घटाएंगे तो 0 में 8 घटेगा 2, यहाँ बचा 9 में से 4 घटेगा 5, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, 145.2। अतः मेरा माध्य जो है x डैश बराबर 145.2 निकला। और यहाँ मैंने बताया था कि माध्य और बहुलक कुछ भी निकालिए तो उसका यूनिट यहाँ से लेने का प्रयास कीजिए। देख लीजिए क्लास इंटरवल, ये रुपये में है, इतना रुपया हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा कि हम गुना से बचने के लिए, ठीक है, हम लोग पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं और बिल्कुल बहुत कम समय में इस विधि का उपयोग करके हम माध्य प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत के दौर में आपको लगेगा कि ये सारणी बड़ा है, लेकिन नहीं, ये जो है प्रत्यक्ष विधि से भी ज़्यादा बेहतर विधि है। चूँकि है क्या, यहाँ जो गुणनफल मेरा होता है वो बिल्कुल इजी वे में हो जाता है, आसानी से। ठीक है, अब हम अगले सवाल में चलते हैं। ऐसे तो आपका ये 2 सवाल का बनाना इस पूरे चैप्टर के लिए काफ़ी हो जाता है। आप पूरे चैप्टर को देखेंगे तो इस दोनों विधि का उपयोग करके आप सभी सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसमें सवाल जो है 14.1 में डिफरेंस टाइप जो है वो आपका प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है, जिसमें हम एब्सेंट बारंबारता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक ही सवाल आपका है, एब्सेंट बारंबारता जो अनुपस्थित है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो नंबर 3 में सवाल है दैनिक जेब भत्ता रुपये में और बच्चों की संख्या। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है आपका दैनिक जेब भत्ता रुपये में। आपका चल रहा है सवाल दैनिक जेब भत्ता रुपये में और बच्चों की संख्या। दूसरा है आपका दैनिक जेब भत्ता क्लास इंटरवल बनेगा, ये CI है आपका क्लास इंटरवल, और बच्चों की संख्या यहाँ पर आपका है बच्चों की संख्या, जिसे हम FI से निरूपित करेंगे। और इसके बाद तब हम देखेंगे कि इसको किस विधि से बनाया जाएगा। आपका क्लास इंटरवल चल रहा है 11 से 13, 13 से 15 और 23 से 25 पर आपका रुका हुआ है। ठीक है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23। ये आपका है। और बच्चों की जो संख्या है वो आपका है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13। इसके बाद है आपका F5 और 4, F5 और 4 आपका 23 से 25 तक है। 5 और 4, 23 से 25। ठीक,
एक क्लास इंटरवल बढ़ा हुआ है। चलिए, इसमें जो है आपका एक एब्सेंट बारंबारता है। तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था, अगले क्लास को मेरा देखिए वीडियो, उसमें मैंने बताया था कुछ भी एब्सेंट रहेगा तो वहाँ पर माध्य दिया रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो है वो आपका माध्य दिया गया है। इसका माध्य जो है वो 18 रुपया, माध्य जेब खर्च 18 दिया हुआ है। स्टार्ट में शुरू में निर्देश है कि यहाँ पर माध्य जेब खर्च कितना है, 18 है। तो एब्सेंट है यहाँ पर, तो यहाँ ऐसे देखिए, इसका जो मान है 13, 15, 17, 19 इस तरह से क्लास इंटरवल 11 से 13, 13 से 15 इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये मान कोई बहुत बड़ा मान नहीं है। ठीक है, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, xi पहले तो होगा ही जो मध्य बिंदु है, और fi इंटू xi होगा, fi इंटू xi। ठीक है, ui में हम कब जाते हैं, मैंने बताया था ui में हम तब जाते हैं जब इसका मान मैक्सिमम वैल्यू होता है, हमें ये लगे कि हमें गुना करने में क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में, पग विचलन विधि में। ठीक है, यहाँ पर xi का मान 11 और 13 का मध्य पॉइंट क्या है, 12, कि आप ऊपरी सीमा 13 जो रहेगा 24 हो जाएगा, 24/2 12 हो जाएगा, आपको 12 प्राप्त हो रहा है। अगर इस विधि में क्लास इंटरवल में अगर रेंज ज़्यादा कहीं दिखे तो उसको आप लगातार मत 2-2 बढ़ाइए। जैसे 2-2 का क्लास इंटरवल चल रहा है अपना, तो यहाँ पर जो है 2-2 बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर कभी क्लास इंटरवल में चेंज हो जाएगा, भर का माप अगर आपका अधिक या कम होने लगेगा, तो फिर आप मिड पॉइंट को सब क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, इजी वे में हम आसानी से 2-2 बढ़ा करके इसका xi प्राप्त कर सकते हैं। 12 को 14, 14, 16, 18, 20, 22 और 14। ठीक है, fi इंटू xi, दोनों को fi xi गुना कर सकते हैं। 12 × 7 84 हो गया, 14 छक्के ये भी 84 हो जाएगा, 16 9 144, 18 × 13 18 तिया 54 और 18 का 18 5 23 234, 20 गुना f क्या हो जाएगा, 20 है। ठीक है, 22 गुना 5 110, 24 गुना 4 96। ठीक है, यहाँ पर हम सिग्मा fi इंटू xi योग कर लेते हैं। लेकिन योग में आप सावधान रहिएगा कि आपको 20f को जोड़ना नहीं है। 20f चूँकि ये वेरिएबल है, ये संख्यात्मक मान है, अचर पर है और ये चर पर है। ठीक है, तो इसमें 20 को ऐड नहीं करना है, 20f एक्स्ट्रा प्लस 20f रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 16 6 ये आपका 22 होगा, बाकी 2 बचा, 8 2 10 10 8 18 18 4 22 22 3 25 1 26 26 और 9 35 हो जाएगा, बाकी 3 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 752 प्लस ये आपका चल रहा है 20f। 752 प्लस क्या हो गया आपका 20f। और यहाँ सिग्मा fi भी चाहिए या बड़ी एन चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो प्लस f एक्स्ट्रा, प्लस f ये वेरिएबल है, तो 7 6 13 13 9 22 3 25 5 30 4 34, बाकी 3 3 1 4 44 प्लस f। ठीक है, ये मान आपका प्राप्त हो गया। अब आपका जो प्रत्यक्ष विधि का जो माध्य है वो सूत्र आपका चल रहा है कि x डैश बराबर सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi अर्थात बड़ी है। क्योंकि यहाँ पर एन का उपयोग मैंने किया है, तो सिग्मा fi xi कितना चल रहा है आपका 752 प्लस 20 है, और यहाँ पर माध्य दिया है, तो माध्य दिया हुआ है, तो आपका माध्य का मान यहाँ बैठा सकते हैं, कितना है 18 बराबर सिग्मा fi xi कितना चल रहा है 752 प्लस 20 है
बटे ये चल रहा है 44 प्लस 18 के नीचे एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, 18 गुना 18 होगा और 1 गुना 20 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है, वेरिएबल का 20 है। 1 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट रखिए। ऐसे मान को लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में रखा जाता है जो वेरिएबल का मैक्सिमम मान देता है। तो यहाँ पर 1 गुना 752 प्लस 20 आपका हो जाएगा ये, और इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 44 गुना 18, 18 चौके 72, 18 चौके 72, 72 और 7 79 और प्लस 18 गुना 8 हो जाएगा 18। ठीक है, तो आप वेरिएबल को 18 को लेफ्ट लाइए तो 20 माइनस 18 हो जाएगा आपका बराबर 792 माइनस 752 होगा। घटने के बाद 2f होगा और 2f बराबर ये आपका 40 बचेगा। यहाँ f इक्वल टू 40/2 हो जाएगा और ये 20 बार में कट जाएगा, अर्थात f इक्वल टू 20 और ज्ञात बारंबारता आपका 20 प्राप्त हो रहा है। और बारंबारता के मानों में हम कोई भी यूनिट नहीं देते हैं, कोई मात्रक नहीं देते, क्योंकि बारंबारता क्या है इसको समझ लीजिए। बारंबारता जो कोई भी मान प्राप्त होता है आप आंख मूंद करके उसका यूनिट मत दीजिए, क्योंकि जो मान प्राप्त होता है वो है क्या, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। चूँकि हम लोग माध्य माध्यक बहुलक जो प्राप्त करते हैं वह केंद्रीय प्रवृत्ति की मान है, वो मूलतः है, वो कहाँ से आता है, CI से आता है। और ये FI क्या है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है, बारंबारता क्या है, इसको समझिए। कोई पद जितनी बार आता है, रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन का है, मतलब कोई पद किसी आंकड़े में कितनी बार आता है उसे, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। अगर आंकड़ा अवर्गीकृत आंकड़ा से ही वर्गीकृत आंकड़ा प्राप्त हुआ है, अवर्गीकृत आंकड़े में कोई पद अगर 10 बार आता है तो समझ जाइए 10 उसकी बारंबारता होगा। तो बारंबारता जो है वो नंबर है, संख्या है कि कोई पद कितनी बार आया है, कितना बार रिपीट हुआ है। या क्लास इंटरवल में जो बारंबारता आता है वो क्या है आपका, तो क्लास इंटरवल 11 से 13 के बीच की जो संख्या है, इतने रुपये जो दैनिक भत्ता है, इतना बचाने का जो उसका जो संख्या है वह कितने बच्चों ने किया है, तो 7 बच्चों ने किया है। ये 7 क्या है, संख्या है। तो ये 7 क्या है, बच्चों की संख्या है। तो संख्या में हम मात्रक को लिखते नहीं है क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, कंप्लीट। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बता देना चाहेंगे, चूँकि मेरे चैप्टर का तीसरा सवाल था। पहला सवाल मैंने जो बताया वह प्रत्यक्ष विधि से बताया, कारण भी बताया क्यों मैंने बनाया। दूसरा जो सवाल बनाया वो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से, मतलब पग विचलन विधि से, और वो बहुत महत्वपूर्ण विधि है। उसको हम जितना भी मैक्सिमम वैल्यू आता है स्टेप डेविएशन में लाते हैं। 2 विधि हो गया आपका। और यहाँ पर तीसरा जो सवाल था अज्ञात बारंबारता, क्योंकि इसमें मैंने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया क्योंकि यहाँ पर मेरा क्लास इंटरवल का मान कम था और उसकी संगत बारंबारताओं का जो भी मान कम था, जिसे मल्टीप्लाई करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। सवाल उठता है कभी कभी, आप सवाल में देखेंगे ये क्लास इंटरवल पर थोड़ी देर बात करेंगे। ये क्लास इंटरवल जो है ये 2 तरह का होगा। ठीक है, एक होगा आपका अतिव्यापी और एक होगा अनतिव्यापी। ठीक है, आप जब भी सवाल को बनाएंगे मेरा ये निर्देश रहेगा कि आप किसी भी सवाल को किस नियम से बनाएंगे, तो आप उसमें अनतिव्यापी का उपयोग करेंगे। अनतिव्यापी का मतलब होगा उसका जो ऊपरी सीमा होता है वो उस क्लास इंटरवल से में निहित नहीं होता है। जैसे अगर हम इस क्लास इंटरवल को लेते हैं तो ये क्लास इंटरवल अनतिव्यापी में ये लगातार दिखेगा आपको। ये 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19 हम दिखाएंगे दोनों क्लास इंटरवल को 2 मिनट। और तो यहाँ पर जो है लगातार चल रहा है, तो इसमें क्लास इंटरवल जो है ये हमें क्या बता रहा है, देखिए 11 मान आएगा और वर्गीकृत आंकड़ों में 11 की गिनती ली गई होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने 11 रुपया जय भत्ता बचाया होगा
उसका जो मान होगा उसकी संख्या गिनी गई होगी, 12 का गिनती लिया गया होगा, लेकिन 13 का गिनती नहीं लिया होगा, क्योंकि यहाँ 13 यहाँ से लेगा, क्योंकि यहाँ पर अनति व्यापी में क्या होता है, ऊपरी सीमा जो होता है निहित नहीं होता है। 13 का गिनती यहाँ होगा, 13 14 का, लेकिन 15 का गिनती इसमें नहीं होगा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर हम दोनों तरह के क्लास इंटरवल को लिख लेते हैं एक बार। देखिए हम क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल अर्थात CI, यहाँ पर मैंने बताया कि वर्ग अंतराल जो होगा वो दो तरह का होगा। एक होगा अनति व्यापी, दूसरा होगा अति व्यापी। लेकिन हमें सवाल किस क्लास इंटरवल से बनाना है, क्लियर कर देते हैं, अनति व्यापी से। ठीक है, बहुत बोलना नहीं है इस पर, सिर्फ एक बात याद रखिएगा, अनति व्यापी से बनाना है। और इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा लगातार मान, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह का। ठीक है, और अति व्यापी में जब इसी क्लास इंटरवल को देखते हैं इसी टाइप का, तो 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23, 24 से 29, इस तरह। तो आपको क्या लग रहा है, इसको समझ लीजिए। अनति व्यापी मतलब ये हो गया 0 से 5, मैंने बताया कि इसमें 0, 1, 2, 3, 4 तक है, 4 तक है, लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, ये 5 इसमें नहीं है। अब ये समझना है 5 का काउंटिंग किस में होगा, दूसरे में। 5 से लेकर 10 तक नहीं, 9 तक। ठीक है, तो ये अनति व्यापी है। अब देखिए अति व्यापी, अति व्यापी में क्या होगा, निम्न सीमा को भी लेना है, ऊपरी सीमा भी इसी में काउंटिंग किया गया होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 5 को छोड़ देते हैं काउंटिंग में, तो क्या होगा, 0 से 4, तो 5 तो यहाँ है नहीं, 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ 5 का भी गिनती होगा। 0 आएगा, 1 आएगा, 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितना बार आया, 4 कितना बार आया, 5 कितना बार आया, सबको काउंटिंग करके फ्रीक्वेंसी में लिखा जाता है फाइल में। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों का काउंटिंग हुआ है। ठीक है, वो हुआ अति व्यापी। आप समझ गए, अति व्यापी का मतलब हुआ अत्यधिक व्यापक होना, मतलब निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों निहित है उसमें। ठीक है, अब हम इसके नामों को कभी कभी क्या करते हैं, अति व्यापी का को हम लोग बोलते हैं, अति व्यापी है आपका, तो इसमें जो है अनति व्यापी और अति व्यापी। अनति व्यापी को हम लोग समावेशी बोलते हैं, समावेशी। ठीक है, और समावेशिक विधि भी इसको हम बोल सकते हैं, समावेशिक विधि में है। और इसको बोलते हैं आपको अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि। दोनों नाम याद रखिए, अपवर्जी विधि अर्थात अनति व्यापी, समावेशिक विधि अर्थात अति व्यापी। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, देखिए इसमें आप सवाल को सब बना सकते हैं। अगर अति व्यापी में होगा तो अनति व्यापी से बनाना है, तो क्या करना है, इसके क्लास इंटरवल में 0.5 उसको माइनस कर देना है। तो देखिए ये अति व्यापी से क्या बन जाएगा, अनति व्यापी, और मेरा सवाल जो बनेगा वो अनति व्यापी से बनेगा। ठीक है, पहले भी बता दिया गया है। तो इसको देखिए 0 से डाउन जाएंगे -0.5, और इसमें ऊपरी सीमा बढ़ा देंगे तो 5.5। अब देखिए 6 में 0.5 लेस कीजिएगा तो 5.5 बचेगा, 11 में जोड़िएगा तो 11.5 बनेगा, 12 में घटाएगा 0.5 तो ये आपका 11.55 हो जाएगा, 17 में जोड़िएगा 17.5 हो जाएगा। इस तरह से
तो आपको लगता होगा, देखिए ये क्लास इंटरवल, निम्न सीमा 0.5 घटाना है, ऊपरी सीमा में जोड़ना है। ऐसा करने से मेरा क्लास इंटरवल किसमें बदल जाता है, अपवर्जी में आ जाता है, और तब हम इस सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो ये तय हो गया कि हमें हर हाल में अपवर्जी विधि अर्थात अनतिव्यापी में क्लास इंटरवल को ला करके ही सवाल को बनाना है। अगर वो सवाल आपका अतिव्यापी में है तो डाइवर्ट कीजिए, अगर वह अनतिव्यापी में पहले से है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम चेंज करने का भी नियम बता दिए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और हम बोल देते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। कभी कभी सवाल जो है आपका ऑब्जेक्टिव इस तरह का आता है, कोई क्लास इंटरवल दे दिया, मात्र एक क्लास इंटरवल देगा कोई, और उस क्लास इंटरवल में वर्ग माप पूछा जाएगा। वर्ग माप का मतलब होता है रेंज। क्लास इंटरवल जो है कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी, जिसको आपने एच देख रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 10 से 15 एक क्लास इंटरवल ले लिए 10 से 15 और लिखा हुआ है ये अतिव्यापी में, किसमें आपका अतिव्यापी, तो ये वर्ग माप या वर्ग का माप जो है कितना ले रहा है। अतिव्यापी के लिए अंतर में एक जोड़ देना है, या अगर आप सोच करके डायरेक्ट आंसर देते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अतिव्यापी तो आप समझ गए होंगे कि निम्न सीमा ऊपरी सीमा दोनों का काउंटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन संख्या आ गया, 10 आ गया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया और 15 आया, 6 कितना हो गया, वर्ग माप कितना चल रहा है, 6, ठीक है। अब देखिए यही सवाल मात्र अतिव्यापी के बदले यहाँ अनतिव्यापी लिखा हुआ है, तो वर्ग माप क्या हो जाएगा, तो देखिए 10 आएगा काउंटिंग में, अनतिव्यापी में ऊपरी सीमा नहीं आएगा, तो 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर वर्ग माप का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्लास इंटरवल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो किस मेथड में लिखा गया है, किस विधि में लिखा गया है, इसको जानना जरूरी है, तब जाकर के हम किसी भी प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चैप्टर के 14.1 के प्रत्येक सवाल को देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस चैप्टर को आसानी से हल कर लेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर ये मेरा वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप अपने मित्रों को शेयर करें। छात्रों, YouTube पर बहुत सारे सांख्यिकी के जो है सवाल पड़े हुए हैं, आप उसे भी देखिए और इस वीडियो को उससे कंपेयर करके देखिए, आपको लगेगा ये वीडियो जो मैंने बनाया है वह वास्तव में बहुत अच्छा है। बिहार बोर्ड के छात्रों को ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमें किस चैनल से क्या प्राप्त हो सकता है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके देखते रहिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू।